जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है और जबलपुर के इसी जगह पर रोड शो होना है। अगर बात की जाए तो पतंगा चौराहे से रोड शो होना है और जबलपुर के इसी छोटी लाइन फाटक पर रोड शो समाप्त होगा। अगर बात की जाए तो पिछले 4 दिन से तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और लगातार अगर बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार यहाँ पर डेरा तक जमाई हुई है। लगातार अगर बात की जाए तो 2 लेयर बैरिकेडिंग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पहले घेरे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस के जवान रहेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे लेयर में जनता रहेगी। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं जो लगातार कहीं ना कहीं पूरी तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। एक तरीके से ऐतिहासिक रहेगा आज का रोड शो। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ऑरा है, पूरे जबलपुर की नहीं, पूरे संभाग की नहीं, पूरे जो है मध्य प्रदेश की जनता सड़क पर उतरने वाली है, तो उस प्रकार से व्यवस्थाओं की दृष्टि से माननीय राकेश सिंह जी स्वयं सुबह 5:30 बजे यहाँ से रवाना हुए हैं। जिस प्रकार से जो मोदी जी का जो ग्राफ है, एक भी चूक ना हो जाए, मंच की व्यवस्था सुनिश्चित हो, एक भी गलतियां कुछ ना हो, वो सब माननीय राकेश सिंह जी के निर्देश पूरी कर ली गई है। आगे की भी संगठन ने जो आदेश किया उनको सिस्टमेटिक हो गया है। प्रधानमंत्री जी का ये जो रोड शो है मध्य प्रदेश से देश में एक नंबर जो है रोड शो होने वाला है। कितनी जनता जुटने की उम्मीद है? आपने 2-3 दिन से लगातार दिल्ली जहाँ लेकर लोगों को समर्थन दे रहे हैं। मैंने जिस प्रकार से कहा, जनता खुद आने की उतावली है। हमें चिंता ये है कि जब अधिकांश जनता हो जाएगी, उनको नियंत्रण कैसे किया जाएगा उसकी समस्या तय की जा रही है। लगातार देखिए, ये तो बीजेपी नेता जो बता रहे थे कि बड़ी संख्या में जो जनता है वो यहाँ पर जुटेगी और आपको बता दें लगभग जो है वो 1.5 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो का रूट रहने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। अगर बात की जाए तो 5,000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। 65 से ज्यादा राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर तैनात है। साथ ही 25 से ज्यादा IPS अधिकारियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। और पिछले 4 दिनों से पूरे एरिया को अगर बात की जाए तो जो SPG है, साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही है। साथ ही जब रोड शो शुरू होगा शाम को 6 बजे, ऊपर जो बिल्डिंग है उनमें कहीं ना कहीं कमांडो तैनात रहेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम 6 बजे कटंगा चौराहा पहुंचना है। वहां पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा है जिस पर वो माल्यार्पण करेंगे और वहां से उनका रोड शो शुरू होगा और गोरखपुर के इसी इलाके से आते हुए जो है वो उनका रोड शो छोटी लाइन फाटक पर खत्म होगा। अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, वो जबलपुर में जनता तक पहुंचने का प्रयास कहीं न कहीं कर रहे हैं। निमंत्रण जो है वो सभा इस रोड शो के लिए जनता को दे रहे हैं। पीले चावल से निमंत्रण जो है वो जनता को दिया गया है और जो बीजेपी का दावा है कि ऐतिहासिक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो पूरी तैयारियां हैं वो पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही है। पहले अगर बात की जाए तो पहले रूट दूसरा था, लेकिन सुरक्षा कारणों से रूट को रद्द किया गया और अब इस रूट को चुना गया है जहां आज प्रधानमंत्री शाम 6 बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर जो 1 किलोमीटर का रास्ता है इस पर रोड शो करेंगे। और रोड शो की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके की 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ पर एक लेयर में अगर बात की जाए तो पुलिस बल के जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे और जो दूसरी लेयर है जो बैरिकेडिंग के पार है तो वहां पर आम जनता जो है वो रहेगी। लगातार कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। महाकौशल को एक बार फिर साधने का प्रयास कहीं ना कहीं बीजेपी का है, क्योंकि अगर देखा जाए तो महाकौशल की जो 4 सीट है
उनमें 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान है और इस मतदान के पहले ये रोड शो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का दावा है ये ऐतिहासिक रहने वाला है। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो महाकौशल की पूरी सीटें हैं उनको साधने का प्रयास है। अगर बात की जाए महाकौशल की सीटों की तो जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला की सीटें इनमें आती हैं, जिनमें पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। और यही वजह है कि रोड शो रखा गया है संस्कार धानी में, क्योंकि यहाँ से जो आवाज है वो पूरे महाकौशल में जाती है। इसके पहले अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी इसके पहले भी जबलपुर आ चुके हैं, सभाएं, आम सभाएं हर चुनाव में उनकी हुई है, लेकिन ये पहला मौका है जब संस्कार धानी वासी जो है वो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखेंगे। नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन तमाम तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं, सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो इस बात को ध्यान सुरक्षा एजेंसियां रख रही हैं। 24 घंटे से ज्यादा का जो नो फ्लाई जोन है वो घोषित किया गया है, रोड रेड जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पूरे एरिया में रोड डायवर्सन किया गया है और किसी भी व्यक्ति को इस रूट में आने की इजाजत नहीं है। कल से ही ये इस रूट को बंद किया गया है। जो केवल यहाँ के रहवासी हैं वो ही यहाँ पर आ सकते हैं, उनको ही केवल अनुमति है। साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे तो बड़ी संख्या में जनता होगी और उस जनता के लिए कम से 5,000 से ज्यादा जवान जो है वो यहाँ पर तैनात होंगे। इसके अलावा आप अगर बात की जाए तो जो जिले भर के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो रहेंगे, साथ ही आसपास के जिलों का जो बल है वो भी यहाँ पर बुलाया गया है, जो यहाँ पर तैनात रहेगा। अगर बात की जाए तो जो बिल्डिंग है उनमें कहीं ना कहीं जो कमांडो है वो उस दौरान तैनात रहेंगे। और अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से पूरे अगर क्षेत्र की बात की जाए, गोरखपुर इलाका है ये, और गोरखपुर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने एक एक घर की तलाशी ली है, एक एक चप्पे चप्पे की तलाशी कहीं ना कहीं ली गई है। साथ ही जो रहवासी हैं उनका डाटा जुटाया गया है और तमाम जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए पूरी की गई हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से बेहद उत्साहित है, क्योंकि जो महाकौशल की सीटें हैं उनमें सीधा असर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का पड़ेगा। और अगर बात की जाए तो महाकौशल की चारों सीटों पे अगर बात की जाए तो जबलपुर में संस्कार धानी की बात की जाए तो 28 साल से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। और यही स्थिति अगर देखा जाए तो मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा एक सीट है जो बीजेपी के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। लेकिन इस रोड शो के बाद बीजेपी, चूंकि बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है चुनाव जब से शुरू हुए हैं कि इस बार जो है वो छिंदवाड़ा सीट जीतेगी। और यही वजह है कि जबलपुर संस्कार धानी में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रखा गया है, ताकि मैसेज जो है वो पूरे महाकौशल में जाए और महाकौशल में जो बीजेपी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो, आदिवासियों में कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति मजबूत हो। लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पिछले 4 दिनों से जबलपुर में डेरा डाले हुए हैं और लगातार चप्पे चप्पे की तलाशी यहाँ पर ले रही है। और अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी तमाम प्रयास भारी भीड़ जनता को जुटाने के किए हैं। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो घर घर जाकर लोगों को पीले चावलों के निमंत्रण दे रहे थे। और यही जो बीजेपी को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जनता जो है वो शाम को यहाँ पर मौजूद रहेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर होगा। ऐतिहासिक भीड़ का दावा जो है वो बीजेपी कर रही है और लगातार अगर बात की जाए तो तमाम तैयारियों का निरीक्षण जो है वो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह लगातार निरीक्षण पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो है पिछले 3 दिनों से जबलपुर में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डॉक्टर मोहन भागवत जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। और इस तरीके से मुखौटे जो है कहीं ना कहीं मैं हूं मोदी के लगाकर लोग इस पूरे रोड शो में रहेंगे। वो लगातार अगर बात की जाए तो तमाम जो भीड़ है, तमाम जो इंतजाम है भीड़ को लेकर वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किए गए हैं।
और बीजेपी का अब ये दावा है कि आज का जो रोड शो होगा वो बेहद ऐतिहासिक होगा और पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये रोड शो इतिहास बनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, उनका दावा है कि भारी भीड़, भारी जनता इस रोड शो में जुटेगी, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो है और 1.5 किलोमीटर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो को करेंगे। 6 बजे उनका डुमना एयरपोर्ट पर आगमन है। डुमना एयरपोर्ट के बाद कटंगा चौक पर वो पहुंचेंगे और कटंगा चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद उनका रोड शो शुरू होगा, जो कि अगर बात की जाए तो ये छोटी लाइन फाटक है जहां पर उनका रोड शो खत्म होगा। लगातार कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरे एरिया में जो है वो कहीं ना कहीं तैयारियां सुरक्षा एजेंसियों की जारी है। जो लोग हैं उनको रोका गया है, उनको किसी भी प्रकार से जो वाहन है वो यहाँ पर प्रतिबंधित करके रखे गए हैं और पिछले 3 दिनों से सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे क्षेत्र की लगातार कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे की तलाशी ले चुकी है। लोगों की जो जांच है वो कहीं ना कहीं कर चुकी है और आज जब शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको देखने के लिए भारी संख्या में आम जनता भी मौजूद होगी। जी।